हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस्पेक्ट में। आज हम आरआरबी एनटीपीसी लेवल 3 के डीवी के बारे में बात करने जा रहे हैं और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके बारे में। तो पहला पॉइंट दे रखा है, आपको एक अपलोड करनी है कलर फ़ोटो और सिग्नेचर। आरआरबी ने वेबसाइट भी दे रखी है, जैसे ये चंडीगढ़ का है तो मैं चंडीगढ़ के बारे में बता रहा हूँ। https://oirms.ir.gov ये वाली जो वेबसाइट है, इस पर आपको फ़ोटो और साइन अपलोड करने हैं, ठीक है ना। और ये लिख रखा है, दिस पोर्टल विल बी एक्टिव फॉर अपलोडिंग फ्रॉम 7 days पीरियड टू डेट ऑफ डीवी। यानी ये 7 दिन के लिए खुलेगा डीवी से 7 दिन पहले, जिस दिन भी आपका डीवी है उस दिन से। फिर लिख रखा है सेकंड पॉइंट, आपको 2 सेट लेके जाने हैं जो कि फ़ोटोकॉपीज़ के होंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपीज़ होंगी और वो सब सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए और साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाने। तो पहला है 10वीं की मार्कशीट, मैट्रिकुलेशन हाई सर्टिफिकेट, ठीक है। और अगर किसी के मिसमैच है, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म और 10वीं में थोड़ा सा मिसमैच है, फादर नेम, खुद का नेम कोई भी, तो नोटरी से एक एफिडेविट लगेगा। दूसरा पॉइंट है 12वीं की मार्कशीट। तीसरा पॉइंट है डिग्री, यूनिवर्सिटी डिग्री। पर इम्पोर्टेंट बात है कि जो लेवल 2 और लेवल 3 था वो 12th बेस पे था, तो इसमें जिसके पास हो है वो ले जाना, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसने लिख रखा है ओनली फॉर कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड एज ग्रेजुएट। क्योंकि लेवल 3 और लेवल 2 वाले ने तो सिर्फ 12th बेस पे अप्लाई किया था, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद ये वो ही दे रखा है, अगर सेमिस्टर है, रेगुलर है, तो उनके पर्टिकुलर हर ईयर की मार्कशीट चाहिए। अगर आपने रेगुलर से किया है या प्राइवेट किया है तो वो ये कोई काम का पॉइंट नहीं है। फिफ्थ पॉइंट है SC/ST सर्टिफिकेट, ठीक है ना, मतलब जो भी SC/ST कास्ट से बिलोंग करते हैं उनके लिए। फिर है OBC नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, ठीक है, यानी OBC का जाति प्रमाण पत्र चाहिए। जो बनता है वो बिल्कुल एनेक्स्चर के अकॉर्डिंग ही बनता है, तो ये सिर्फ लिखने की बात है। मतलब जैसे एनेक्स्चर 1 लिख रखा है SC/ST के लिए, OBC नॉन क्रीमिलियर लिख रहा है एनेक्स्चर 2 के लिए। फिर लिख रखा है नॉन क्रीमिलियर डिक्लेरेशन बाय OBC कैंडिडेट एज पर एनेक्स्चर 2A। तो ये जो आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आया था ना, उसमें एनेक्स्चर 2A पे ये देख लेना और उसको भरना है, मतलब जो ये वाला है। फिर है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, जो बोलते हैं ना, मतलब आय प्रमाण पत्र, ये EWS वालों को देना है, ठीक है। फिर इनकम सर्टिफिकेट, जिन्होंने फीस में छूट ली थी ना, मतलब EBC, मतलब बहुत बैकवर्ड क्लास है, BPL हैं, इस तरीके के जो लोग हैं जिन्होंने फीस में छूट ली थी, उनको भी इनकम सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना है। उसके बाद माइनॉरिटी सर्टिफिकेट है, मतलब जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे बनेगा। ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है एक्स मैन के लिए, मतलब एक्स मैन का पॉइंट है। फिर उसके बाद दे रखा है एक्स मैन का मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन का है। फिर ये वाला जो पॉइंट है ये है मेडिकल सर्टिफिकेट, जो PWD कैंडिडेट है ना उनके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट होगा। और फिर अगर NOC सर्टिफिकेट चाहिए, जो अगर कोई किसी में सर्व कर रहा है, पहले से एम्प्लॉय है किसी स्टेट या सेंट्रल सर्विस में, तो उनके लिए NOC चाहिए होगा, ठीक है ना। फिर ये जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। मतलब ये अब कुछ खास पॉइंट नहीं थे। अगर कोई डाइवोर्सी है तो उसके लिए वो चाहिए। मतलब नॉर्मल जो पॉइंट थे वो यही थे कि भाई 10th-12th वाला चाहिए। और जो अब जो मेन चीज़ है वो है थर्ड पॉइंट। सबसे पहले तो 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए जो कि 3 महीने से पुरानी नहीं हो। उसके बाद चाहिए जो मतलब जो आपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिए थे ना, मतलब CBT 1 CBT 2 टाइपिंग, तो उनके कॉल लेटर के आपको जो फाड़ के दिया गया था वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है फ़ोटो कॉपी ऑफ बोथ साइड ऑफ आधार कार्ड, यानी आधार कार्ड की दोनों तरफ की फ़ोटो कॉपी चाहिए, मतलब ठीक है। उसके अलावा अगर किसी ने SBI ब्रांच या पोस्ट ऑफिस के थ्रू पेमेंट किया था तो उसका रिसिप्ट भी चाहिए होगा, पर ऑनलाइन पेमेंट होता तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट में लिख रखा है कि ये सब डॉक्यूमेंट मतलब प्रस्तुत करने, अगर कोई नहीं होता है तो वो फेल माना जाएगा और आगे कोई चांस नहीं दिया जाएगा, इतना सा लिख रखा है इसमें। फिफ्थ पॉइंट में ये लिख रखा है कि भाई DV और मेडिकल होगा ये पूरा, उसके बाद ही पास माना जाएगा और किसी भी लेवल पे फेल किया जा सकता है, ठीक है। SC/ST की फ्री ट्रैवल की वो सुविधा दे रखी है 6th पॉइंट में, मतलब DV पे जाएंगे तब। 7वें पॉइंट में दे रखा है कि 24 रुपये आपको मेडिकल के लिए पे करने पड़ेंगे रेलवे के हॉस्पिटल में। और कम से कम ऐसे लिख रखा है, प्लीज़ नोट डैट यू शुड बी प्रिपेयर टू स्टे फॉर मोर देन 4 days फॉर DV मेडिकल एग्जामिनेशन एट योर ओन कॉस्ट। मतलब अगर जैसे किसी का 6 को है, 7 को है, 8 को है,
तो वो मान के चले कि 4 दिन लगेंगे और वहाँ पे अपने खर्चे पे रुकना होगा उसे। और अगर कोई रह जाता है तो अगर उसकी अगर कोई लीगल कारण से अगर वो रह जाता है अपनी डीवी डेट पे, तो वो 13 तारीख को करवा सकता है 10 बजे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।